न केवल भोजन का त्याग है व्रत, बल्कि अपनी सभी इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा व्रत होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि निराहार रहा जाए। अरे हमारे शरीर रूपी मशीन को चलाने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए। लेकिन भाई उपवास कुछ तो खास होता ही है। हवा में एक अलग ही रंग आ जाता है, एक अलग ही माहौल छा जाता है। और ठीक उसी तरह से हमारा खान पान भी बदल जाता है। और ये देखिए, हमने एक कांच के जार में थोड़ा सा दही का जामन डालकर उसमें गुनगुना दूध ऐड कर दिया है। और हम इस कैसरोल में इसको रखकर इसको कवर करके 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। मौसम थोड़ा सा ठंडा है तो इस तरह से गर्म जगह पर रखने पर यह कम से कम टाइम में जमकर तैयार हो जाता है। और ये मेरे हाथ में मोती साबूदाने हैं। बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। जो सरसों वाली राई होती ना, उससे बस थोड़ा ही बड़े होते हैं। ये देखिए मोती साबूदाने कितने सुंदर और खूबसूरत और उतने ही साफ, बिल्कुल मोतियों की तरह खूबसूरत, हाथ में लेते ही फिसल जाने वाले और खाने में ना उतने ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हल्के होते हैं। बनाने की प्रोसेस तो दोनों की एक ही है, लेकिन बनने के बाद यह बिल्कुल अलग रहता है। यानी अगर इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए ना, तो यह फिर भी बिखरा बिखरा और खिला खिला बनता है। यानी गलती से भी मिस्टेक नहीं हो सकती इसमें। मुझे तो भाई यह बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि खाने के बाद भी पता नहीं चलता कि हमने कुछ खाया भी है। बहुत ही ज़्यादा लाइट और कंप्लीट है। तो भाई मैंने आधा कप के करीब इसको ले लिया है और अच्छी तरह से वॉश करके और 1 कप के करीब पानी डालकर इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब 4 से 5 घंटे हो गए हैं और दही को हम चेक कर लेते हैं कि जमा है या नहीं। जब भी मौसम ठंडा रहता है या कम से कम टाइम में हमको दही जमाना रहता है, तो इस तरह से कैसरोल में या फिर हम माइक्रोवेव ओवन में बंद करके इसको हम रख देते हैं। तो यह जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में दही जमकर तैयार हो जाता है। और ये देखिए दही हमारा जमकर तैयार हो गया है। चलिए इसको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि यह अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब चलिए अब हम बनाते हैं स्पेशली मेरी फेवरेट मोती साबूदाने की खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी एक ऐसी चीज़ है जो भूख मिटाने के साथ साथ मूड भी बनाती है। यानी हमारे मुंह के स्वाद को बदलने के साथ साथ हमारा मूड भी बदल देती है। और यदि मोती साबूदाने की खिचड़ी हो ना, तो क्या बात है। अब आप सोचेंगे कि मोती साबूदाने में ऐसी क्या खास बात है, तो मैं बताती हूँ इसकी 3 खास बातें। सबसे पहले कि मोती साबूदाना खाने के बाद भी हल्का लगता है, यानी कि पता ही नहीं चलता कि हमने कुछ खाया भी है। इसकी दूसरी खास बात है कि इसमें पानी के मेजरमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी यदि पानी कम या ज़्यादा हो जाए तो भी ये साबूदाना बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही बिखरा हुआ और खिला खिला बनता है। और इसकी तीसरी और सबसे बड़ी बात कि अगर आप इसे कम भी गलाएंगे ना, तो भी यह बहुत सारा हो जाता है। तो इसलिए भाई मुझे तो ये साबूदाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसकी अब हम खिचड़ी बनाते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 1 टीस्पून के करीब घी ले लिया और उसमें हमने ज़ीरा ऐड कर दिया। अब आप कटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। मुझे तीखा ज़्यादा पसंद है तो मैं जी भर के इसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। और इसमें अब कटे हुए आलू ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके कुछ देर रोस्ट करेंगे। आलू जल्दी से कुक हो जाएं, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स करके कुछ देर कवर कर देंगे। यदि आप टमाटर भी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें इस स्टेज पर टमाटर भी इसमें कटे हुए ऐड कर दें और इसे कवर करके कुछ देर कुक करें जब तक कि हमारे आलू और टमाटर अच्छी तरह से गल न जाए। और अब देखिए आलू और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। अब इस स्टेज पर हम भीगे हुए साबूदाने इसमें ऐड करेंगे। देखिए पानी ज़रा भी नहीं है, हमने अंदाज से थोड़े से साबूदाने इसमें ऐड कर दिए और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यदि हम पूरे साबूदाने इसमें डालते तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती, तो हमने आधे ही लिए हैं। अब इसे कवर करके कुछ देर कुक करेंगे। अब देखिए साबूदाने कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और मसालों के साथ अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गए हैं। ज़्यादा मसाले इसमें ऐड भी नहीं करने हैं, तो इसे अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और आप चाहें तो इसमें भुनी हुई मूंगफली का पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं।
मैंने पहले से ही भुनी हुई मूंगफली का पाउडर तैयार करके रखा था, तो उसको हम इस स्टेज पर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें साबुत मूंगफली भी ऐड कर सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड करेंगे और मुझे थोड़ी सी लाल मिर्च भी पसंद है, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करेंगे। एक नींबू का रस ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून के करीब शुगर ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए कुछ देर कवर करके इसे स्टीम होने देंगे। अब देखिए खिचड़ी कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। अब आप चाहें तो इस स्टेज पर आप खिचड़ी को सर्व करके और ठंडे ठंडे दही के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं एक ट्विस्ट करती हूँ, इस खिचड़ी को थोड़ा सा सॉफ्ट करती हूँ, यानी इसमें थोड़ा सा हम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा कवर करके हल्का सा बॉईल करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ी खिचड़ी लटपटी सी और सॉफ्ट पसंद है। तो इस तरह से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ देर के लिए कवर करके इसे बॉईल करेंगे। अब चलिए 5 मिनट के करीब हो गए हैं और इसे खोलकर देखते हैं। ये देखिए यह कितनी सॉफ्ट हो गई है और इसे अच्छी तरह से आप मिक्स करके इसे सर्व कर सकते हैं। आप जिस भी तरीके से इस खिचड़ी को बनाना चाहें आप इसे बना सकते हैं। चाहे तो आप इसे ड्राई ही एंजॉय करें या हल्का सा पानी छिड़क कर इसे सॉफ्ट करके एंजॉय करें। दोनों ही कंडीशन में टेस्ट बेहतर से बेहतर हो जाता है और स्वाद बरकरार रहता है। क्या है ना कि हम कई बार खिचड़ी को ड्राई खाते खाते उब जाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज तो बनता है। तो इस तरह के चेंज के लिए आप तैयार खिचड़ी में हल्का सा पानी छिड़क कर इसे कुछ देर के लिए कवर करके कुक करें और व्रत में एक अमेजिंग टेस्ट का मज़ा लीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।